हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से सीसेने सीरीज में एक और मज़ेदार। आज हम जानेंगे कि राउटर को हम पीसी या लैपटॉप पे कैसे एक्सेस करते हैं। सो बेसिकली जब हम नया राउटर खरीद के लाते हैं या कोई भी सिस्को का डिवाइस हम लेके आते हैं, उसको पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसमें आईपी देनी पड़ती है, बाकी सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है ताकि उसको हम नेटवर्क में कनेक्ट कर सकें और फिर उसको हमें आराम से एक्सेस कर पाएँ, जैसे टेलनेट या एसएसएच वगैरह इनेबल करके। तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हम किसी भी सिस्को डिवाइस को या बेसिकली राउटर को कैसे लैपटॉप या पीसी पे पहली बार एक्सेस करते हैं, फ्रेश राउटर को, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। बट आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि किसी भी सिस्को डिवाइस का कंसोल कैसे लिया जाता है, टर्मिनल कैसे एक्सेस करते हैं पीसी या लैपटॉप पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो राउटर को कनेक्ट करने के लिए ये केबल होनी चाहिए, कंसोल केबल, और एक कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप राउटर को एक्सेस करते हैं तो राउटर बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें कोई आईपी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको नेटवर्क में अटैच कर दें और उसकी आईपी से उसको एक्सेस कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम में हमें इसके कंसोल केबल आती है, जिसमें एक तरफ DB9 पोर्ट होता है, यानी ये वाला जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, यानी इधर, और दूसरी साइड होता है RJ45 का कनेक्टर जो राउटर के कंसोल पोर्ट से कनेक्टेड होता है इधर। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं हम, पुट्टी, और वहाँ पे वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये पुट्टी ओपन होता है, और यहाँ पे हम सीरियल पे क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं, तो सीधे हमारा कंसोल खुल जाता है राउटर का, यानी राउटर का टर्मिनल सामने आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना होता इसके लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पीसी कम यूज होते हैं, लैपटॉप ज़्यादा यूज होते हैं और फिजिबल हैं, और लैपटॉप में ये वाला पोर्ट होता नहीं है, सीरियल पोर्ट आजकल। तो अगर राउटर को लैपटॉप पे एक्सेस करना है तो कन्वर्टर आता था पहले, तो हम क्या करते थे, DB9 टू USB कन्वर्टर के थ्रू उसको हम कन्वर्ट कर लेते थे और लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट करते थे। लेकिन अब इसको भी हटा के डायरेक्ट USB केबल आ गई है जो कंसोल टू USB है, मतलब आप सीधे सीधे लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी कन्वर्टर के थ्रू। यानी एक पॉइंट आपका कंसोल पोर्ट में आके कनेक्ट होगा और दूसरा USB वो लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा, और हम इसको पुट्टी में एक्सेस कर पाएंगे ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया। बस ये है कि जब USB से आप कनेक्ट करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जो केबल आपने लगाई है वो कॉम के कौन से पोर्ट पे है, जो डिवाइस मैनेजर में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कॉम 1 2 3 कौन से पे कनेक्टेड है। तो चलिए बूट प्रोसेस देख लेते हैं, बूट प्रोसेस कैसे होता है। ये मैंने एक पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, सिस्को द्वारा ये पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन बनाया गया, जिसमें आप सारे सिमुलेशन करके देख सकते हैं। राउटर, स्विच या सिस्को के जितने भी डिवाइसेस आते हैं उस सबसे रिलेटेड सिमुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक राउटर मैंने ले लिया है 219 सीरीज का, इसमें और भी राउटर्स हैं जो आप ले सकते हैं, तो कोई भी आप राउटर ले लीजिए और इसको हम कनेक्ट करते हैं पीसी से। देखिए आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर भी मिल जाएगा, लैपटॉप भी मिल जाएगा। तो मैं आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे इसकी केबल है, ये कंसोल केबल है। जब इस पे हम राउटर पे क्लिक करेंगे 2 गीग पोर्ट है, कंसोल है, ऑक्स पोर्ट है, USB कंसोल भी है। तो मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ और पीसी पे जाता हूँ, और यहाँ पे RS232 यही होता है सीरियल पोर्ट, तो इस पे क्लिक करता हूँ। अब आप पीसी पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, ओके कर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे आपके राउटर का टर्मिनल दिख गया है। ठीक है, तो आप इस राउटर के अंदर अब आ चुके हैं। ये जो मैंने कहा था कि सेटअप मोड में पहले आता है, तो देखिए ये सेटअप डायलॉग है, ये बता रहा है कि मैं पहली बार ऑन हो रहा हूँ और आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए येस टाइप करिए, और कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहते हैं तो नो भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप नो भी लिख सकते हैं और येस भी लिख सकते हैं। येस लिखेंगे तो ऑन द स्पॉट वो सारी डिटेल मांगने लग जाएगा, आईपी एड्रेस, पासवर्ड, यूजर नेम, हर एक चीज़, हर एक डिटेल अभी मांगेगा। लेकिन आप नो कर देते हैं तो आप एक एक करके बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। बूट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारा राउटर यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ था। ये देखिए ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मैंने लास्ट पार्ट में दिखाया था, .bin फॉर्मेट में होता है। ये इसको डीकम्प्रेस कर रहा है, ओपन कर रहा है, फिर बाकी और भी इंफॉर्मेशन ये दिखाता है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस, कॉपीराइट डिटेल, फिर और नीचे आ जाइए तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर की डिटेल, रैम की डिटेल, इसके अलावा कितने गिग पोर्ट है इसके अंदर वो बता रहा है, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी कितनी है, फ्लैश मेमोरी कितनी है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको बताता है जब बूट कर रहा होता है। इस बूट सीक्वेंस को हम लाइव भी देख सकते हैं कि ये कैसे बूट होता है। तो इसके देखने के लिए हम दोबारा राउटर को ऑन ऑफ कर लेंगे ताकि बूट सीक्वेंस देख सकें। और मैं इस पीसी को डिलीट कर रहा हूँ। तो पीसी मैंने इसलिए डिलीट किया क्योंकि जो ये पैकेट रिसर्च सिस्को ने बनाया है, इसमें आपको अलग से पीसी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है नए राउटर को एक्सेस करने के लिए भी। बेसिकली इन्होंने इतना आसान दे दिया है कि आप राउटर पे क्लिक करिए, CLI पे जाइए और आपको सीधा टर्मिनल दिख जाएगा बिना कंप्यूटर से कनेक्ट किए हुए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कमांड चला सकते हैं, आप डायरेक्ट सारी चीजें, वो सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहीं पे आप जाते हैं फिजिकल पे, जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, तो इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो देखिए ग्रीन लाइट जल रही थी अभी, अभी दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ग्रीन लाइट फिर से ये ऑन हो गई है। CLI पे जाइए तो देखिए राउटर बूट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ये बूट प्रोसेस चल रहा है। तो बूट प्रोसेस को हमने डिटेल में समझा आज।
जो एक चीज मैं फील कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप लोगों को डाउट हो सकता है कि कैसे फिजिकल राउटर को एक कंप्यूटर पे एक्सेस करते हैं, तो देखिए उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं। आपके पास एक राउटर है और पीसी है, तो आजकल पीसी तो होता नहीं है, लैपटॉप होता है। तो लैपटॉप के यूएसबी में हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसकी जो केबल आती है वो कंसोल यानी RJ45 टू यूएसबी डायरेक्ट आती है। सो हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं या कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कंसोल केबल है और आप कन्वर्टर यूज करना चाहते हैं तो कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको पुट्टी ओपन करना है अपने सिस्टम में, सीरियल पे क्लिक करना है और ओपन कर देना है। अगर आपने यूएसबी से कनेक्ट कर रखा है तो बस आपको ये देखना होगा कि वो कौन से कॉम पोर्ट पे रिफ्लेक्ट हुआ है, उसी कॉम पोर्ट का नंबर यहाँ डालना होगा और ओपन कर देना होगा। आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव राउटर पे करके दिखाऊं, क्योंकि देखो राउटर तो वैसे भी वीडियो में नहीं दिखता है स्क्रीन पे आपको, लेकिन पुट्टी दिखेगा। तो मैं ये कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको इसी सेम लैपटॉप पे ही कैसे उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।